हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सिमिलर ट्रायंगल्स की फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.4। ये एक्सरसाइज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है जो कहती है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया किस रेशो में होंगे? उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो में होंगे। ठीक है, ये थ्योरम हम डिटेल में डेप्थ में प्रूफ के साथ हम थ्योरम्स वाली वीडियो में क्लास में कर चुके हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और इनके एरियाज जो हैं वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ईएफ की वैल्यू है 15.4 सेंटीमीटर तो बताओ बीसी की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन आगे समझ में देखिए। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ क्या होगा? बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का यूज किया बीसी और ईएफ। रीजन क्या है? वही थ्योरम, area of two similar triangles is equal to square of corresponding sides. Area of triangle ABC दिया हुआ है 64, area of triangle DEF दिया हुआ है 121 is equal to BC square upon EF square. अब ये स्क्वायर ऑपोजिट साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो BC अपॉन EF क्या आ जाएगा? 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट 11। BC वैसे का वैसा, EF की वैल्यू क्या है? 15.4। राइट हैंड साइड वैसी की वैसी, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, इसे सॉल्व कर देंगे तो BC की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल अगर कोई डाउट निकले तो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल लाइंस हैं और डायगोनल्स AC और BD O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AB जो है वो CD से डबल बड़ा है। हमें रेशो निकालनी है ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD की। हमें ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो निकालनी है। हमने गिवन टू प्रूफ लिख लिया। प्रूफ सबसे पहले हमने ये दो ट्राइंगल लिए AOB एंड COD। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके एरिया की रेशो किसके बराबर होगी? स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यहां पर मैंने साइड्स AB और CD का यूज किया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बीच में हमें रिलेशन गिवन है और बाकी किसी साइड की तो लेंथ गिवन नहीं है। AB किसके बराबर था? ट्वाइस ऑफ CD का होल स्क्वायर, CD का होल स्क्वायर वैसे का वैसा, 2CD का होल स्क्वायर 4CD स्क्वायर, डिनोमिनेटर में CD स्क्वायर वैसे का वैसा, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया, 4 आ गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD क्या हो जाएगा? 4:1। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC की कॉमन बेस है, सेम बेस है BC। यहां पर जो है हमें AD और BC O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC के एरिया किस रेशो में है? AO:OD की रेशो में। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके बराबर है? AO अपॉन DO के बराबर है।
कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेता हूं, AE को BC के परपेंडिकुलर बना लेता हूं और DF को भी BC के परपेंडिकुलर बना लेता हूं। हमने ट्राइंगल लिए AOE और BOF। यहां पर एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO ईच 90 डिग्री, एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां पर डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या कहेंगे, साइड्स प्रोपोर्शनेट है। AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO बाय DO। ये हो गई इक्वेशन 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा हाफ ऑफ BC इंटू AE। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC इंटू DF। हाफ से हाफ, BC से BC कट गया तो क्या आ गया, AE अपॉन DF। AE अपॉन DF AO अपॉन DO के बराबर है। AE अपॉन DF एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC है। तो 1 और 2 इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, जब दोनों इक्वेशन की एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके बराबर है, AO अपॉन DO के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें प्रूफ करना है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल है तो प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं। हमें दिया हुआ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सिमिलर हैं और दोनों के एरिया भी इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो अगर हम इसकी तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को मैं कैसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वाई, मैंने DEF को रिप्लेस कर दिया ABC से क्योंकि DEF ABC के बराबर है। काट के क्या आ गया 1। अब हमें क्या पता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके बराबर होगा, AB अपॉन DE का स्क्वायर, BC अपॉन EF का स्क्वायर और AC अपॉन DF का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे का वैसा ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया। तो AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF किसके बराबर है, 1 के। मैं पहली चीज ले लेता हूं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1। तो AB और DE इक्वल आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सिमिलरली BC और EF भी बराबर आ जाएंगे और AC और DF भी बराबर आ जाएंगे। अब जब तीनों ही साइड्स इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर है स्टूडेंट्स, कॉपी इट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें D, E और F मिड पॉइंट है BC, CA और AB के। ठीक है जी, हमें ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC की एरिया की रेशियो निकालनी है। हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि D और E मिड पॉइंट है BC और CA के, इसलिए DE BA के पैरेलल भी है और DE हाफ ऑफ BA है। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्लास 9th में करी थी कि अगर एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स वाली साइड को हम ज्वाइन करते हैं तो तीसरी साइड के बराबर भी होती है और उसके तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के बराबर होती है। तो जब DE
पैरेलल है बी ए के, तो हम कह सकते हैं डीई पैरेलल है एफ ए के, बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से डी और एफ मिड पॉइंट है बीसी और ए बी के, तो डीएफ एसी के पैरेलल है और डीएफ हाफ ऑफ एसी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डीएफ और एई भी पैरेलल है। सेम रीजन पहले हमने प्रूफ किया था कि डीई और एएफ पैरेलल है, तो यानी कि एई डीएफ एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? बिकॉज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब जैसे हमने प्रूफ करा एएफ डीई एक पैरेललोग्राम है, इसी तरीके से हम बीडीईएफ को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। ठीक है जी। अब मैंने ट्राइंगल लिए डीईएफ और पूरा ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले एंगल डी और एंगल ए ये बराबर होंगे। क्यों? एईडीएफ एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर ये एंगल ई एंगल बी के बराबर है, क्योंकि हमने प्रूफ करा था बीडीईएफ पैरेललोग्राम है, तो अगेन ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा? डीई स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर के। अब डीई किसके बराबर था? हाफ ऑफ एबी। डीई की जगह मैंने लिख दिया हाफ ऑफ एबी। स्क्वायर था तो स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है, अपॉन एबी स्क्वायर वैसे का वैसा। 1/2 एबी का होल स्क्वायर 1/4 एबी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। एबी स्क्वायर से एबी स्क्वायर कट गया 1:4, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है? 1:4। क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रूफ क्या करना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो किसके बराबर होती है? उसके मीडियंस के स्क्वायर के भी बराबर होती है। थ्योरम में हमें बताया गया था कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स किसके बराबर होता है? साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें हमने प्रूफ करना है कि ये मीडियंस के स्क्वायर के बराबर है। हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं एबीसी और पीक्यूआर, इस तरीके से कि एडी और पीएम क्या है? मीडियंस है। हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर किसके बराबर है? एडी स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर के बराबर है। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है एबीसी और पीक्यूआर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर किसके बराबर होगा? एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। बाय थ्योरम लगा देंगे, बिकॉज एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यहां पर आप पूरी थ्योरम लिख देंगे। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे। इसके साथ साथ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी सेम प्रोपोर्शनेट होंगी। अब ए बी अपॉन पी क्यू, अब मैं बीसी और क्यू आर की जगह दोनों का हाफ ले लेता हूं। हाफ ऑफ बीसी और हाफ ऑफ क्यू आर। हाफ ऑफ बीसी हो गया बीडी, हाफ ऑफ क्यू आर हो गया क्यू एम। अब हमें क्या पता लग गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इसकी साइड भी प्रोपोर्शनेट होंगी, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम होगा। ये हो गई इक्वेशन 2। 1 में दिया हुआ था एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब मैं ए बी अपॉन पी क्यू को रिप्लेस कर देता हूं ए डी अपॉन पी एम से, तो ये स्क्वायर तो लगेंगे, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर हो गया? ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर
is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. इसका मतलब हमें दिया हुआ है ABCD एक स्क्वायर है, मैं इसकी साइड मान लेता हूं A यूनिट है, और हमने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए BCE और ACF या AFC। BCE को बनाया स्क्वायर की साइड BC को यूज करके, और ट्रायंगल AFC बनाया स्क्वायर के डायगोनल AC को यूज करके। हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF किसके बराबर है? 1:2 के बराबर है। मैंने ट्रायंगल लिया ABC, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है A, BC भी है A, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर है 2A स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 तो वैसे का वैसे रहेगा, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा A। अब हमें एक चीज पता है कि ट्रायंगल BCE और ट्रायंगल ACF सिमिलर हैं। क्यों? ट्रिपल ए सिमिलरिटी से। रीजन क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों ही एंगल दोनों ट्रायंगल्स के 60 डिग्री होंगे, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स ट्रिपल ए सिमिलरिटी से सिमिलर होंगे। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF क्या होगा? स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। BC क्या था? A, AC क्या था? √2A। A का स्क्वायर A स्क्वायर, √2A का होल स्क्वायर 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया 1:2। यही प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF क्या है? 1:2 है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल ABC और BDE, ये दोनों ही दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरीके से कि DBC का मिड पॉइंट है। हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE की रेशो निकालनी है। देखिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD किसके बराबर होगा? BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर के। वाई हमें पता है, सेम थ्योरम लगेगी। BC किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ BD के। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट था BC का, तो ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर 4:1, यानी कि C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान। हमें दिया हुआ है कि दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स है 4:9 की रेशो में, तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल के एरिया किस रेशो में होंगे? हमें पता है दो ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके एरिया किस रेशो में होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो में होते हैं। जब इनकी साइड्स है 4:9, तो एरिया क्या होगा? 4:9 के होल स्क्वायर के बराबर, या फिर आप कह लो 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर के बराबर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, दैट इज 16:81, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी क्लास आज की खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो लाइव क्लास में वो डाउट अपना ले सकता है मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।